हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए राजपूती कुर्ती और काचली की कटिंग लेके आई हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम थोड़ा नाप देख लेते हैं। कुर्ती की लंबाई है 26 इंच, सीना है 38 इंच, चाक है 36 इंच, बाजू की लंबाई है 16.5 इंच और गोलाई रहेगी 11 इंच। तो ये फुल बॉडी से लिया गया नाप है गाइस, इसलिए हम सीने में और चाक में 2 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आपके कस्टमर फिटिंग कपड़े पहनते हैं तो आपको सीने और चाक में 2 इंच की लूजिंग देनी है। अगर आपके कस्टमर लूज़ कपड़े पहनते हैं तो आपको सीने और चाक में 3 इंच की लूजिंग देनी है। इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो है गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो 38 + 2 इंच होगा 40 इंच, और 36 + 2 इंच होगा 38 इंच। तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, क्योंकि हम जो कुर्ती की कटिंग करेंगे वो 4 फोल्ड में कटिंग करते हैं। और 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच, यानी चाक की चौड़ाई रहेगी हमारी 9.5 इंच की। और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन हमें अलग से देना है, यानी हम 4 फोल्ड में कुर्ती की कटिंग करेंगे 11.25 इंच की। अब इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। तो गाइस, ये है मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है, जिस पे इस तरह से हमारे एक साइड की किनारी पर इस तरह से पूरी बॉर्डर बनी हुई है। तो इस बॉर्डर को हम कांचली की बाजू पे और कुर्ती के आगे के पल्ले पर रखेंगे। और इस तरह के फैब्रिक में हमारी इस तरह वाली जरी वाली मंगजी अलग से आती है। ये मंगजी हमारी कुर्ती और कांचली के लिए आती है। इस मंगजी से हमारी कुर्ती और कांचली में हम मंगजी की कटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मंगजी की कटिंग करके नहीं बताने वाली हूँ। कुर्ती कांचली के लिए हमारी मंगजी आती है 17 से 18 इंच तक। फिर इस तरह से फैब्रिक को बिछा लेना है, और फिर हम फैब्रिक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 4 फोल्ड में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे 11.25 इंच की। तो आपको देखना है डबल फोल्ड में हमें कुर्ती को रखना है 22.5 इंच। तो इस तरह से 22.5 इंच पर पहले आपको निशान लगा लेना है। फिर इस निशान को मिलाते हुए आपको इस तरह से कुर्ती को डबल फोल्ड करना है। पहले मैं आपको आगे का पल्ला कटिंग करके बताऊंगी, फिर आपको पीछे का पल्ला कटिंग करके बताऊंगी कुर्ती का। फिर बॉर्डर से 1 इंच इस तरह से नीचे की साइड इस तरह से निशान लगाना है, और इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। फिर इस निशान से कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। कुर्ती की लंबाई थी 26 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके आपको 26.5 इंच पर कुर्ती का निशान लगाना है। तो इस तरह से 2 जगह पर आप कुर्ती की लंबाई का निशान लगा लें। फिर कुर्ती के शोल्डर बैठेंगे 8 इंच पर, और आधा इंच आपको शोल्डर डाउन करना है। और यहाँ से कुर्ती की गले की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच, और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेना है। इस तरह से तिरछा आपको शोल्डर बना लेना है, और शोल्डर को डाउन वाले हिस्से से आपको आर्मोल का निशान लगाना है 7.5 इंच पर। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान आएगा हमारा 10 इंच, यानी 38 + 2 इंच 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से। और यहाँ से हम कुर्ती को बंद रखेंगे 10 इंच पर, यानी हमारी चाक की लंबाई आएगी 8 इंच, और चाक की चौड़ाई रहेगी 36 + 2 इंच 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। इस तरह से 9.5 इंच पर आपको 2 जगह से निशान लगा लेना है, और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से गोलाई में कुर्ती को बना लेना है। यहाँ से 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से देना है, मैं आपको बताना भूल गई थी। फिर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है, और पीछे कुर्ती के पीछे के आर्मोल को बना लेना है। क्योंकि हमने पीछे के कुर्ती की कटिंग नहीं की है, इसलिए हमें आपको पीछे के आर्मोल को भी बनाना है। फिर यहाँ से 2 इंच ऊपर और 1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगा के आपको आगे के आर्मोल को भी बना लेना है, जिससे आपकी आगे की कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ेगी। जहाँ से हमारी फिटिंग निशान आता है, वहाँ से आपको आगे के और पीछे के दोनों ही आर्मोल बराबर रखने हैं, नहीं तो आपके जो चाक होंगे वो एक चाक का एक पल्ला बड़ा और एक पल्ला छोटा हो जाएगा। कुर्ती के जो चाक
चाक होते हैं वो एक छोटा एक बड़ा हो जाता है अगर हम आर्महोल की कटिंग सही नहीं करते हैं। और फिर जैसे हमने निशान बनाए उस तरह से आपको पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कटिंग एकदम अच्छी करनी है जिससे आपकी सिलाई एकदम अच्छे से आए। अब इस तरह से आपको साइड में रख लेना है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये जो पहला जो ये तिरछा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे। तो बाजू की गोलाई थी 11 इंच, तो 11 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के, यानी आएगा हमारा 15 इंच। यानी सिंगल फोल्ड में हम बाजू की चौड़ाई की कटिंग करेंगे 15 इंच पर। तो सबसे पहले ये जो तिरछा कपड़ा है उसे कटिंग करके आपको सीधा कर लेना है। फिर इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाना है 15 इंच पर। और फिर इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को। एकदम बॉर्डर से एकदम अच्छे से आपको जमाते हुए एकदम अच्छे से डबल फोल्ड करना है और फिर से एक बार निशान लगा लें। डिज़ाइन को एकदम अच्छे से जमाना है आपको। फ्रेंड्स, ये मेरी बच्ची बीच में आ गई है। फिर यहाँ से आपको बॉर्डर से नीचे की साइड 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और सीधी लाइन बना लेनी है। और फिर इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ से लंबाई रखेंगे हम 16.5 इंच की। गाइस, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है इसलिए मैं आपसे चौक से निशान करना बता रही हूँ। तो बाजू की लंबाई थी हमारी 16.5 इंच, यानी आपको सिलाई मार्जिन अलग से नहीं लेना है। 16.5 इंच पे ही इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि जो हमारी सिलाई में कपड़ा जाएगा उसकी जगह हमारी वापस मंगजी लग जाएगी। और फिर इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और फिर ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे भी कटिंग कर लेना है। और जिस साइड हमारी बॉर्डर है फ्रेंड्स, उस साइड हम मंगजी लगाएंगे। और इस तरह से डबल फोल्ड करके आप इस साइड एक कट लगा लें, क्योंकि अक्सर बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि मंगजी किस साइड लगानी होती है। और इस साइड हम खैराकी की कटिंग करेंगे, यानी जो बाजू की लंबाई वाली साइड होती है उस साइड हमारी मंगजी लगती है। डबल फोल्ड में हमारी बाजू की चौड़ाई रहेगी 7.5 इंच, सिंगल फोल्ड में 15 इंच और डबल फोल्ड में 7.5 इंच। अब हम खैराकी की लंबाई का निशान लगाएंगे तो लंबाई आएगी हमारी 5.25 इंच। यानी जब हम कटोरी को 5.25 इंच की रखते हैं तो कटोरी 38 के हिसाब से हमारी कटोरी बैठेगी 5.25 इंच, तो आधा इंच आपको कम रखना है खैराकी की लंबाई को। और चौड़ाई में हमारी खैराकी रहेगी 7.5 इंच। फिर इस तरह से तिरछा मिला के इस तरह से आपको तिरछी कटिंग कर लेनी। जहाँ हमारी खैराकी कटिंग होती है वहाँ कांचली का गला बनता है, इसलिए इस तरह से आपको आधा इंच तक गोलाई दे देनी है। अब हम कुर्ती के पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फिर से आपको कपड़ा बिछा लेना है और लंबाई में देख लेना है कि आपकी कुर्ती की लंबाई बैठेगी या नहीं। तो इस तरह से मेरी कुर्ती की लंबाई बैठ रही है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं डबल फोल्ड कर दूंगी कपड़े को और कुर्ती की चौड़ाई देख लूँगी। इस तरह से आपको कुर्ती की चौड़ाई देख लेनी है। तो कुर्ती की चौड़ाई हमने रखी थी 11.5 इंच, 11.25 इंच। फिर इस तरह से आगे के पल्ले की कुर्ती के आगे के पल्ले को इस तरह से बिछा लेना है, एकदम अच्छे से जमा लेना है। सलवटें बिल्कुल नहीं रखनी है, एकदम अच्छे से आपको जमाना है। कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं रखना है। फिर इस तरह से आप चाहो तो चौक से भी निशान कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो हमारा कॉटन वाला कपड़ा है वो ज़्यादा हिलता नहीं है, इसलिए इस तरह से आप एकदम अच्छे से हाथ रखते हुए भी एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग एकदम आपको अच्छे से करनी है। अब हम कुर्ती के पीछे के गले का निशान लगाएंगे। तो पीछे के गले की चौड़ाई रहेगी 1.25 इंच और गहराई रहेगी 1/4 इंच। और फिर इस तरह से गोलाई में बनाते हुए आपको कटिंग कर लेनी। इस तरह से पीछे के गले की कटिंग करने से हमारे कुर्ती की गले की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और फिर इस तरह से सेंटर मार्क लगा लेना है। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे।
तो आगे की गले की लंबाई रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमारे लहंगे की लंबाई ज़्यादा नहीं है, लहंगे की लंबाई हमारे 36.5 इंच है। और चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। फिर इस निशान से ऊपर की साइड रहेंगे 3 इंच, और यहाँ से भी एक बार नाप ले लेंगे 4 इंच, और ऊपर से रखेंगे 1.25 इंच। और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से आपको गोलाई दे देनी है। इस पर भी मेरा कंप्लीट वीडियो है फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए एकदम अच्छे से आपको कुर्ती के गले की कटिंग करनी है, एकदम गोलाई में। और आपको आगे के आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी है। ये हमने आगे का आर्मोल पहले ही बना लिया था, तो इस तरह से जैसे हमने आर्मोल बनाया है उसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है, जिससे हमारी कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ेगी। अब जो कुर्ती के गले में से जो कपड़ा बचा था उसकी हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो पहले आपको इस तरह से दोनों साइड से कपड़े को सीधा कर लेना है, और फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और साइड में से कटोरी की चौड़ाई रहेगी 6.25 इंच, और बीच में से कटोरी की चौड़ाई रहेगी 6.25 इंच, क्योंकि हमारी कटोरी में गोलाई आती है, इसलिए आधा इंच बीच में ज़्यादा रखते हैं। फिर बचे हुए कपड़े से हम बाकी कुर्ती के दूसरे पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो खड़पे की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। जितनी हमारी कांचली बाजू की चौड़ाई रहती है उतनी ही खड़पे की लंबाई रहती है, और चौड़ाई रखेंगे 9.5 इंच। फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे, तो आड़ की लंबाई रखेंगे 4.25 इंच। 38 के हिसाब से आड़ की लंबाई 4.25 इंच पर आएगी। अगर हमारे लहंगे की लंबाई ज़्यादा होती तो हम 5 इंच भी रखते। और चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। अब इस बचे हुए कपड़े में से हम कटोरी की और केवड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटोरी को आपको बिछा लेना है, और फिर कटोरी की कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से बचे हुए कपड़े में से हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो आड़ की और केवड़े की लंबाई सेम रहती है 4.25 इंच की। ये आर्मोल में से जो मेरा कपड़ा बचा था उसमें से मैं केवड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो हमारे केवड़े का जो कपड़ा है वो दोनों ही अंदर की साइड सीधा कपड़ा है और बाहर की साइड उल्टा है। और केवड़े की ऊपर की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच, और नीचे की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा केवड़ा तिरछा होता है। और ऊपर से आपको उतरना है नीचे की साइड 1.25 इंच, और इस तरह से तिरछा बना लेना है। और इस तरह से एकदम तिरछा आपको इस तरह से कट लगा लेना है। अब हमारी कुर्ती और कांचली की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। यही हमारी कुर्ती के और कांचली के पार्ट्स होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।